अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थॉट ऑफ द डे यानी आज का सुविचार है, बेहतर उपदेश आप अपने होठों के बजाय अपने जीवन से दे सकते हैं। यू कैन प्रीच अ बेटर सर्मन विद योर लाइफ दैन विद योर लिप्स। अर्थात बच्चों, हमें अपने कर्म व व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, ना कि शब्दों से, क्योंकि दूसरों को उपदेश देना एक सामान्य प्रवृत्ति है। हम प्रायः खुद को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को उपदेश देने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि जो उपदेश हम दूसरों को दे रहे हैं, क्या स्वयं भी उस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। सत्य तो ये है
कि जिन व्यक्तियों की कथनी करनी में एक रूपता होती है उन्हीं के उपदेश भी हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रभाव उपदेश का नहीं बल्कि आचरण का पड़ता है। अतः यदि एक टीचर चरित्रवान है, पक्षपात रहित है, नैतिक मूल्यों का पक्षधर है, वह अपने उस आचरण से अपने स्टूडेंट्स को जितना प्रभावित करेगा उतना लंबे चौड़े व्याख्यानों से नहीं कर सकता। इस विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को उपदेश देने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए और जीवन में अच्छा आचरण करना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज वर्ड इज रैपिड। RAPID। रैपिड का अर्थ है तीव्र, तेज, द्रुत या शीघ्र। जैसे त्योहारों का मौसम आता है या शादियां, तब सोना और चांदी महंगे हो जाते हैं। उसे सरल शब्दों में बोलेंगे A rapid increase in the prices of gold and silver, यानी सोने और चांदी की कीमत में तेज बढ़ोतरी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अब प्रस्तुत है आज की पहेली। तो बताइए, लंबा तन और बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पर मेरे होते छेद, भाषा का मैं करूँ न भेद। बताइए क्या है? जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब है बांसुरी। बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। बांसुरी कई प्रकार की होती हैं, जैसे मोटी लंबी बांसुरी, पतली नाटी बांसुरी, 7 छेदों वाली बांसुरी और 11 छेदों वाली बांसुरी, और इनके बजाने की शैली भी भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। आजकल हरि प्रसाद चौरसिया जी का बांसुरी वादन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का इतिहास में नया क्या सीखेंगे, आइए मिलकर जानते हैं। आज ही के दिन सन 1943 में कोलकाता का हावड़ा पुल शुरू हुआ। बच्चों, ये बहुत ही मशहूर पुल है और यह कोलकाता में स्थित है। आज ही के दिन वैज्ञानिक CV रमन द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक खोज की गई। उसका नाम रखा उन्होंने रमन प्रभाव। इसके लिए उन्हें 1928 में आज ही के दिन भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। पुनः नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। सभी का नमस्कार। आज के विशेष में हम चर्चा करेंगे CV रमन जी के विषय में। भारत के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 को ब्रिटिश भारत के तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी के तट पर बसे तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था, जो कि A.V. नरसिम्हा राव कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे तथा साथ ही बहुत अच्छे वीणा वादक भी थे। इनकी माता का नाम पार्वती अम्मल था। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। इसके अगले ही दिन 29 फरवरी को इसकी घोषणा की। उनका आविष्कार उनके नाम पर ही रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश की एक तरंग एक द्रव्य से निकलती है तो इस प्रकाश तरंग का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में फैल जाता है जो कि आने वाली प्रकाश की तरंग की दिशा से भिन्न है। उनके इस शोध से पता चलता है कि समुद्र का रंग आखिर नीला क्यों दिखाई देता है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने उनके इस शोध को प्रकाशित भी किया था। 1930 में उन्हें रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसकी याद में भारत में इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, फिजी देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है सुवा। दूसरा प्रश्न, न्यूजीलैंड देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है वेलिंगटन। तीसरा प्रश्न, सामोआ देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है एपिया। आखिरी प्रश्न, बहरीन देश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर है मनामा। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली की बाल कविता का शीर्षक है इब्ने बतूता पहन के जूता। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इब्ने बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्ने बतूता। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुँचा जापान में। इब्ने बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इब्ने बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, निकल पड़े तूफान में। थैंक यू। आज की कहानी का शीर्षक है करना हो सो कीजिए। एक कौआ था। वह रोज नदी किनारे जाता और बगुले के साथ बैठता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बगुला मछलियां पकड़ता और कौए को खिलाया करता। बगुला आसमान में उड़ता, ऊंचा और ऊंचा उड़ता ही जाता। निगाह उसकी बराबर नीचे रहती। मछली को देखते ही वह सरसराता हुआ नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डुबोता और पैर ऊंचे रखकर झट से मछली पकड़कर किनारे पर आ बैठता। कौआ यह सब देखता। उसका भी मन होता कि वह ऐसा ही करे। वह मन ही मन सोचा करता, चलूं मैं भी ऐसा ही करूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की तरफ रखना, मछली दिखते ही नीचे आना, चोंच फैलाकर पानी में डालना, औंधा सिर करके पैर ऊपर की तरफ रखना। मछली पकड़ में नहीं आएगी तो आखिर जाएगी कहाँ। सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौआ आसमान में उड़ा। बहुत ऊंचा उड़ा, पर आखिर वह कितना ऊंचा उड़ता। इसी बीच उसे पानी में एक मछली दिखाई पड़ी। कौआ सरसराता हुआ नीचे उतरा, पैर ऊंचे रखे और चोंच नीची करके फुर्ती के साथ मछली पकड़ने झपटा। पर मछली वहां से खिसक गई और चोंच काई में उलझ गई, पैर ऊंचे रह गए। कौआ छटपटाने लगा। ऊपर आने की बहुत मेहनत की, पर सिर तो पानी के अंदर ही अंदर डूबता चला गया। इसी बीच बगुला वहां पहुंचा। बगुले को दया आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से कौए को पानी से बाहर खींच निकाला। उस दिन से कौआ समझ गया और बगुले की नकल करना भूल गया। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है सफलता का रास्ता। हर प्रयास के साथ सफलता या असफलता की एक संभावना जुड़ी होती है, इसलिए हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है सिर्फ प्रयास करना। असफलता के डर को इतना बढ़ा लिया कि प्रयास ही नहीं किया तो असफलता निश्चित है। हर समय हर परिस्थिति में हमारे सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला डर वाला रास्ता, हार जाने का डर, अनुभव ना होने का डर, बेइज्जती का डर, अच्छा परफॉर्म ना कर पाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। इस रास्ते पर चलने वालों की हार पक्की है। दूसरा है लालच वाला रास्ता, शॉर्टकट का रास्ता, धोखे से झूठ बोलकर आगे बढ़ने का रास्ता, एन के एन प्रकारेण हासिल करने का रास्ता। इस रास्ते पर चलने से आप जीत तो सकते हैं, पर वो स्थायी नहीं होती। शुरू में रास्ता भले ही आसान लगे, पर आगे चलकर मुश्किल हो जाता है। और तीसरा रास्ता है सीखने का रास्ता, लर्निंग का रास्ता, अपने क्षेत्र के पक्के खिलाड़ी बनने का रास्ता। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आपको सीखकर उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बेहतर बनना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बेहतरीन स्टूडेंट बनना है। अगर टीचर हो तो आपको बेहतरीन टीचर बनना है। बेहतरीन बनने के लिए सीखने का रास्ता सबसे बेहतरीन होता है और इस रास्ते पर चलने वालों की जीत पक्की है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।